नेक्स्ट अपन बात करेंगे OSPF के अंदर पैसिव इंटरफेसेस की। अपनी जो टोपोलॉजी है वो 3 राउटर्स की है अभी। R1 और R2 के बीच में 12 नेटवर्क है और R2 R3 के बीच में 23 नेटवर्क है और इनके बीच में OSPF चल रहा है। R1 और R2 के बीच में एडजेसेंसी बनी हुई है, हेलोज एक्सचेंज हो रहे हैं और डेटाबेस सिंक्रोनाइज हो चुका है। सिमिलरली R2 और R3 के बीच में भी एडजेसेंसी बनी हुई है, हेलो पैकेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं और एडजेसेंसी पूरी बनी हुई है। तो एट द स्टेट इस स्थिति में R1, R2 और R3 के डेटाबेस सिंक्रोनाइज हैं। अब अगर हम R1 के लेफ्ट में एक और नेटवर्क बनाएं, ऐसे 10 नेटवर्क, इसके फास्ट ईथरनेट 1/0 पे हम 10 नेटवर्क बनाएं और उसको देते .254 और यहाँ पर एक PC कनेक्ट करते हैं एंड पे, तो उसको PC को .1 दे देते हैं और ये स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। तो ऐसा नेटवर्क। अब देखने वाली बात यह है कि R1 के लेफ्ट में जो नेटवर्क है वहाँ पर और कोई राउटर नहीं है, वहाँ पर हमें OSPF एडजेसेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना नेबरशिप बनाने की ज़रूरत है, ना एडजेसेंसी बनाने की ज़रूरत है, ना वहाँ पर किसी के साथ LSAs एक्सचेंज या शेयर करने हैं। तो इसलिए हम वहाँ पर OSPF का मिनिमम एक्टिविटी चाहते हैं या लगभग 0 एक्टिविटी चाहते हैं। कोई हेलो नहीं जाना चाहिए, कोई नेबरशिप बनने की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 1/0, इस पे जो नेटवर्क है 10.0.0.0, इसको हमें OSPF में पार्टिसिपेट कराना है। और ऐसा करना है मतलब 2 कंडीशन कि वो जो नेटवर्क है उसे OSPF में पार्टिसिपेट क्यों कराना है, क्योंकि उसको हमें बाकी राउटर्स के साथ, राउटर 2 और राउटर 3 के साथ वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। 10 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर 2 और राउटर 3 के साथ शेयर करनी है, इसलिए उसे हमें OSPF में पार्टिसिपेट कराना है। जो हमें नहीं करना है कि 10 नेटवर्क पे वहाँ पर कुछ OSPF के पैकेट्स नहीं भेजने। तो इसको अचीव करने के लिए हम पैसिव इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं और इसको अब हम देखते हैं लैब में कैसे किया जाता है। तो समझने के लिए मैं थोड़ा इस नेटवर्क को एक्सपैंड कर देता हूँ। यहाँ लेके आ रहा हूँ और यहाँ पर हम लेंगे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं, राउटर तो नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए, एक स्विच लगा देते हैं। ये ईथरनेट स्विच में डाल देता हूँ यहाँ पर, कर दिया। और यहाँ पर मैंने बोल दिया एक वर्चुअल PC को मैं ले आया। और हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर लिया। ईथरनेट जो इसका है ये यहाँ पर कनेक्टेड है और इसका जो ईथरनेट है वो यहाँ कनेक्टेड है। So you can place it like this or like this, doesn't matter। ये PC1 है और ये इसका ये है और ये इसका ये इंटरफेस है और इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। और इसको मैं नेटवर्क को दूंगा, लेट अस जस्ट मूव इट लाइक दिस सो दैट यू हैव क्लैरिटी। And let me do this further like this। और जो ये नेटवर्क है पूरा, ये जो साइड का नेटवर्क है इसको हम बोल देंगे, let us just call it as 10 network /24 यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो नेटवर्क भी है ये OSPF में पार्टिसिपेट करे, पर पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है कि राउटर 1 पे गए
कहाँ गए, राउटर 1 पे। इसे मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। राउटर 1 पे गए और मेरे को क्या करने की ज़रूरत है, कॉन्फ़िगर, पहले तो आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत है। ऑल इंटरफेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस पाक इथरनेट मंथ लाइव 0 नो शट डाउन, नो की प्ले भी कर देता हूँ यहाँ पर मैं। और आईपी एड्रेस अगर मैं बोलता हूँ आईपी एड्रेस 10.0.0.254 दे दिया से, और हमने हमारा /24 कर दिया, तो ये हो गया। अब ये जो नेटवर्क है हमारा अप है, वेट दिस इज अवेलेबल। अब यहाँ पर PC1 पे अगर हमें करना है, कंसोल चालू करना है, तो स्टार्ट किया से, और इसका हमने कंसोल भी चालू किया। लेट अस सी इफ द कंसोल इज कम अप। या PC1 का आ गया, और यहाँ पर हम देते हैं क्या, IP 10.0.0.1/24 और 10.0.0.254 उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। तो शो IP किया तो ये दिख रहा है, और यहाँ से हम पिंग करके देख लेते हैं 10.0.0.254 को, तो ये पिंग हो रहा है। ग्रेट। सो अभी अगर अपन देखें कहीं पे भी क्या है, कहीं पे भी देखें किसी भी राउटर पे, राउटर 1 शो IP OSPF डेटाबेस देखा तो ये सब दिख रहा है। एंड सिमिलरली एक्सट्रीम जो राइट वाला राउटर है उस पर भी हमें सिमिलर वो दिख रहा है, ये डेटाबेस देख लिया, बहुत हो गया। अब अपन वापस चलते हैं अपने ब्रेड एंड बटर पे, तो बेसिक चीज पे। क्योंकि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें राउटिंग टेबल पॉपुलेट करनी है। तो शो IP राउट करके देखते हैं। तो यहाँ पर दिख रहे हैं अपने को सब नेटवर्क की, नहीं दिख रहे हैं अपने को 12 नेटवर्क दिख रहा है, ठीक है, कनेक्टेड भी है, और 23 नेटवर्क दिख रहा है, ये सब दिख रहे हैं। बट वी आर नॉट सीइंग द 10 नेटवर्क, बिकॉज हमने राउटर 1 पे 10 नेटवर्क को इनेबल नहीं किया है। राउटर 3 पे भी नहीं दिख रहा, और राउटर 2 पे भी नहीं दिखेगा जब हम शो IP राउट करेंगे तो 10 नेटवर्क नहीं है। तो 10 नेटवर्क को OSPF में पार्टिसिपेट कराने का तरीका क्या है, यहाँ पर आओ, और चेक करने से पहले मैं यहाँ पर क्या शुरू करता हूँ, वह है शक। और राउटर 1 पे गए हम, और अब ने क्या किया, यहाँ पर बुला कि राउटर OSPF 10, फिर बोला क्या कि नेटवर्क, अगर मैं ये बोलता हूँ 10.0.0.0.0.0.255 एरिया 0 बोलता हूँ मैं ये पूरा, तो और ये अगर मैं एंटर कर दूँ कमांड, तो इसके करने के का रिजल्ट ये होगा कि ये वाला जो नेटवर्क है OSPF डोमेन में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि राउटर 1 या इस कमांड को अगर मैं एंटर करता हूँ, इसके एंटर करने के बाद पहली चीज़ तो ये होगी कि ये जो नेटवर्क है OSPF में पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और पार्टिसिपेट करेगा तो इसके लिए राउटर 1 जो है ये वाले इंटरफेस पे, कहाँ गया इसका, ये वाले इंटरफेस पे, मतलब इसके ये वाले इंटरफेस पे हेलो भेजना शुरू कर देगा। और तीसरी चीज़ क्या होगी, क्योंकि अब ये राउटर
इसका OSPF कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई हुआ। पहले सिर्फ एक नेटवर्क पार्टिसिपेट हो रहा था, अब दो हैं। तो ये राउटर एक नया राउटर LSA जनरेट करेगा। ठीक है, तो अभी तक कौन सा था इसके पास LSA सीक्वेंस नंबर राउटर 1 का? अगर देखो करस्पॉन्डिंग क्या है सीक्वेंस नंबर इसका, 1 था, तो वो ये 1 था, अब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम करके देखते हैं। पहले तो वायरशार्क चालू कर लिया है, यहाँ पर कोई ये कर लिया है। पेड़ विद मी, 1 मिनट, हाँ होल्ड करो। सी जो भी होता है। ठीक है, तो करते हैं इसे। ये हुआ, और आप देख लोगे OSPF हेलो पैकेट भेजना शुरू कर दिया है वाले इंटरफेस पे। ओके, दूसरी चीज़ क्या होगी, क्या आपको मैंने जैसे बोला था शो IP OSPF डेटाबेस में, यहाँ पर इसका सीक्वेंस नंबर 1 के बदले अब 2 हो गया है। ठीक है, और अब अपन अगर राउटर 3 पे जाके देखेंगे तो इसकी राउटिंग टेबल में अपने को 10 नेटवर्क भी दिखना चाहिए। आ गया क्या नेटवर्क? 10 नेटवर्क आ गया है, ये देखो। ठीक है, क्योंकि हमने राउटर 1 में उसको 10 नेटवर्क को OSPF में कॉन्फ़िगर कर दिया, उसमें शामिल कर लिया, इसलिए वो राउटर 2 के पास भी पहुंच गया है, नेटवर्क बना लिया है उसने, और राउटर 3 के पास भी आ गया है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम देखें इस स्थिति में, तो यहाँ पर कोई कुछ इस नेटवर्क पे राउटर 1 के अलावा कुछ और है क्या OSPF में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं है। तो इसलिए हम इसमें चाहते हैं कि ये नेटवर्क तो OSPF में पार्टिसिपेट करे, पर यहाँ पर हेलो नहीं जाए, और इसके लिए हम इस इंटरफेस को पैसिव डिफाइन कर देंगे। तो लेट अस गो अहेड एंड कॉन्फ़िगर दैट। वायरशार्क भी लेके आते हैं, और उसका जो है यहाँ पर इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर 1 पे। कैसे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पर जाते हैं राउटर मोड में, OSPF 10, और बोलते हैं पैसिव इंटरफेस पाथ ईथरनेट 1/0। तो ध्यान रखो, क्योंकि ये वाला जो इंटरफेस है इस तरफ राउटर 1 की तरफ, राउटर 1 से यहाँ जाने वाला फास्ट ईथरनेट 1/0 है, तो उसे हम पैसिव कर रहे हैं। ये रहा है यहाँ पर, और ये करने के बाद यहाँ पर हेलो जाना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देखो 15 के बाद आगे हेलो नहीं आएंगे अब कुछ। एक तो ये हो गया, और फिर आप अगर ये वाला कमांड देखोगे शो IP OSPF इंटरफेस राउटर 1 पे, कौन सा वाला देख रहे हैं? फास्ट ईथरनेट 1/0 को देखोगी अगर, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा ये नो हेलोज, और ये बोलेगा पैसिव इंटरफेस है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो कि हर 10 सेकंड में हेलो भेजा जा रहा था, अब वो हेलो नहीं भेजा जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OSPF में तब भी पार्टिसिपेट करेगा। राउटर 3 पे अपन जाके देखें इसे, शो IP राउट दिख रहा है। सो वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड टू अचीव बाय डूइंग द पैसिव इंटरफेस। इसको हम टोपोलॉजी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यहाँ पर इसको नीचे लेके आता हूँ,
और यहाँ पर हम करेंगे इसको ले आके एक सिंपल यहाँ पर VPC ले लेता हूँ। और मैं लेते हैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसके कमांड को फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर दो। और उसको हम बोल देते हैं क्या कहते हैं, लेट्स से गिव इट 20 नेटवर्क। और इसका मेरे पास कंसोल आ जाना चाहिए। आ गया है PC2 का। PC3 को मैं PC3 को नहीं, राउटर 3 के इंटरफेस का। राउटर 3 कौन सा इंटरफेस है ये, लेट अस जस्ट सी। पाथ इथरनेट 0/0। configure terminal interface path ethernet 0/0 no shutdown। और इसे बोलते हैं IP एड्रेस क्या, 20.0.0.3 और 255.255.255.0। ये हो गया इसका सबनेट मास्क, ये कॉन्फ़िगर हो गया। दिस इज डन। अब PC2 पे चलते हैं और PC2 पे कॉन्फ़िगर करते हैं IP 20.0.0.1/24 और डिफ़ॉल्ट वेट भी दे देते हैं 20.0.0. सॉरी PC क्या दिया था इसको हमने, 3 दे दिया तो 3 दे दें। चलो PC2 पे डिफ़ॉल्ट वेट पे इसका बोल देते हैं 3। ये हो गया फाइन यहाँ पर। और इसे पिंग करा के देख लेते हैं अपन राउटर 3 के इंटरफेस एड्रेस पे। वर्किंग फैक्ट, अभी हमारी एंड टू एंड कनेक्टिविटी नहीं चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर राउटर 3 पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है, जिसमें कि 20 नेटवर्क को हमें OSPF में शामिल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राउटर OSPF 10 बोलेंगे नेटवर्क 20.0.0.0 इनवर्स मास्क एरिया 0, ये करा, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ तो राउटर 3 से PC2 की तरफ भी हेलो जाना शुरू हो जाएंगे और राउटर 3 एक नया खुद का LSA जनरेट करेगा और वो इन्फॉर्मेशन राउटर 2 के साथ शेयर करेगा। राउटर 2 अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा और सिमिलरली राउटर 2 जो LSA मिला था राउटर 3 से वो राउटर 1 के साथ शेयर करेगा और राउटर 1 के पास वो LSA पहुंचेगा। राउटर 1 उसके ऊपर जो वो स्पेस के एल्गोरिथम चलाएगा और एज अ रिजल्ट उसकी राउटिंग टेबल में 20 नेटवर्क की जानकारी आ जाएगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर राउटर 1 के पास वो LSA आया कि नहीं। राउटर 3 का ये देख लो नया LSA आ गया है, जिसका सीक्वेंस नंबर 4 है, उसकी उम्र सिर्फ 9 सेकंड है
और अब वो ग्रेजुअली बढ़ रही है। और अगर हम इसमें शो आईपी राउट करके देखें तो हमारे पास 20 नेटवर्क की जानकारी भी आ गई है। ठीक है, 20 नेटवर्क आ गया है। और ये राउटर 1 पे देख रहे हैं तो ये बोल रहा है इसका जो नेक्स्ट हॉप है ये 12.0.0.2 है, जो कि राउटर 2 का इंटरफेस आईपी एड्रेस है। ग्रेट, ऑल इज वर्किंग फाइन। लेट अस जस्ट डू द नीडफुल। यहाँ पर भी इस इंटरफेस को भी हम पैसिव इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि राउटर 3 से PC2 की तरफ जो हेलोज जा रहे हैं वो बंद हो जाए जाना, जो कि उनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा ये राउटिंग टेबल कंप्लीट है। तीनों राउटर्स की सब नेटवर्क्स की जानकारी हो रही है। अब हम एक बोल्ड स्टेप करके देखेंगे, और वो बोल्ड स्टेप है पिंग 20.0.0. PC2 का IP एड्रेस क्या था? 1, राइट, आई बिलीव सो 1 था। तो PC1 से को पिंग करके देखेंगे, और ये हमारा एंड टू एंड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गई है। बढ़िया है कि नहीं है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हम एक और चीज़ अब बात बताता हूँ कि जो जादू हो रहा है पूरा, वो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है LSA, जो कि जानकारी कैरी करता है कि मेरे पास मेरे लिंक क्या है क्या नहीं है। LSA काय में रखे जाते हैं? डेटाबेस पे रखे जाते हैं। जितने भी राउटर हैं विद इन द एरिया, ध्यान दो, रिपीट कर रहा हूँ वर्ड और सेंटेंस, जितने भी राउटर्स हैं विद इन द सेम एरिया, दे ऑल नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड। उनके सबके डेटाबेस में LSA जो हैं सेम सीक्वेंस नंबर के होने चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। और जब उनके पास कोई भी LSA आता है उनके डेटाबेस में, जब भी कुछ अपडेट होता है तो वो क्या करता है, उस अपने डेटाबेस पे एक एल्गोरिथम रन करता है, जिसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, SPF एल्गोरिथम रन करता है। और SPF रन करने के बाद जो नतीजा होता है तो वो ये होता है कि हर एक डेस्टिनेशन का बेस्ट राउट जो है उसकी राउटिंग टेबल में आ जाता है। ओके, ये समरी है अभी तक के जो भी सिखाया है। पैसिव इंटरफेस का कंसेप्ट ये है कि पैसिव इंटरफेस के थ्रू हम OSPF के हेलो पैकेट्स को सप्रेस करते हैं। पैसिव इंटरफेस का एडवांटेज ये है कि हेलो पैकेट्स को सप्रेस किया, पर एट द सेम टाइम हमारा जो नेटवर्क है जिसे हम चाहते हैं कि OSPF में आए, वो उसको हम पार्टिसिपेट करा लेते हैं। ओके, सीक्वेंस नंबर का कंसेप्ट ये भी है। आपने सीख लिया कि हर बार जब LSA मॉडिफाई होता है तो सीक्वेंस नंबर अपडेट होता है और वो बाकियों के साथ शेयर किया जाता है। LSA शेयर करने का माध्यम क्या है? लिंक स्टेट अपडेट पैकेट। जो भी LSA शेयर किया जाता है उसको लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट से एक्नॉलेज किया जाता है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं अपन कि अगर राउटर 1 ने नया LSA जनरेट किया है तो वो LSA बाकी जो राउटर्स हैं विद इन द सेम एरिया उनके साथ राउटर 1 उनकी तरफ फ्लड करेगा। दिस फ्लडिंग इज नॉट सेम एज द फ्लडिंग वर्ड दैट वी यूज इन लेयर 2 स्विच। ओके, फ्लड मतलब सबके साथ शेयर करना, यहाँ पर मतलब हुआ। ठीक है, ओके, और कोई सवाल है इस रेफरेंस में? नहीं, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू पॉज हियर and make sure that you have absorbed all these concepts, क्योंकि अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ वो ऑपरेशन होगा मल्टी एरिया ऑपरेशन। कि जब राउटर्स हैं वो
एक ही एरिया में नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने जो देखा है वो सब एक ही एरिया में, एरिया 0 जो कि बैकबोन एरिया होता है उसका ऑपरेशन देखा है। नेक्स्ट सेशन आई वांट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट कि राउटर्स हैं वो एक एरिया में हो सकते हैं और दूसरे एरिया में भी हो सकते हैं एंड मल्टीपल एरिया में हो सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट आई वांट टू मूव टुवर्ड्स. So I'm going to pause here and we are going to resume in the next class. Before we end today's class, any other questions? पर हमारा क्वेश्चन था बोलिए. सर, जैसे जब आपने PC1 को कनेक्ट किया था तभी LSA उसका चेंज हुआ था, अभी सीक्वेंस नंबर उसका नया जनरेट हुआ था राउटर 1 का, हाँ, फिर वो उसका और PC2 का PC3 राउटर 3 का दोनों का LSA और दोनों का सीक्वेंस नंबर सेम हो जाता, तो ये ऐसे चल सकता है कि यूनिक ही होना चाहिए? हर एक राउटर का अपना खुद का LSA इंडिपेंडेंटली जनरेट होता है, राइट। तो इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल कि राउटर 1 का LSA जो है वो सीक्वेंस नंबर 1000 पे है, 1000 पे है, राइट? बिकॉज वो इट हैज़ बीन अप फॉर सो मेनी आवर्स, राइट? या मॉडिफिकेशंस हुए हैं. So while R1 is on sequence number 1000, it is very well possible कि R2 का LSA जो है वो 500 नंबर पे हो या 6 पे हो, या so it's totally normal for the LSAs from different routers to have different sequence numbers. Did you get your answer? और सर हमारा क्वेश्चन था कि वो दोनों सेम हो गए थे, तो दोनों सेम चल सकता है? हाँ, that's totally fine. ओके। Yeah. It was just chance कि वो सेम थे. It's totally fine कि वो सेम हो सकते हैं और या अलग हो सकते हैं सीक्वेंस नंबर, ठीक है? ऐसे ही आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, वो ये है कि हमने आपको बताया कि सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट होते हैं. एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर वो डेटाबेस में रहते हैं और कुछ चेंज नहीं होता उनमें, तो वो 1 घंटे के बाद अपडेट होते हैं, उसका सीक्वेंस नंबर चेंज होता है एंड द LSA इज शेयर्ड विथ अदर राउटर्स. दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि अगर उस राउटर में कुछ चेंज हुआ तब भी वो अपना राउटर LSA मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई करने के बाद सीक्वेंस नंबर अपडेट करेगा, बढ़ाएगा मतलब, और बाकी और शेयर करेगा, ठीक है? तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, दोनों कंडीशन बता दी, और मैंने आपको एजिंग का कंसेप्ट बताया था, फिर मैंने बोला 1 घंटा. अगली चीज़ मैंने आपको ये बताई जैसे दिखाया था यहाँ पर, अगर हम बोलें तो शो IP OSPF डेटाबेस देखोगे आप तो ये दिख रहा है आपको, राइट? दिख रहा है आपको एज यहाँ पर. राउटर 1 के LSA की 1001 सेकेंड हो गई है, इसका सीक्वेंस नंबर ये है. ऐसे ही एक स्थिति आएगी कि ये जो सीक्वेंस नंबर हैं ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? क्या पहुंच जाएंगे? मैक्सिमम वैल्यू पे, राइट? तो जस्ट लाइक एज इज इंक्रीमेंटिंग, सीक्वेंस नंबर इज ऑल्सो इंक्रीमेंटिंग, बट सीक्वेंस नंबर ऑल्सो हैज़ अ अपर लिमिट. तो अपर लिमिट जब हो जाएगी तो देन दे विल अगेन रोटेट एंड कम बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, ठीक है? तो उसके लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको चेक करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सीक्वेंस नंबर, ठीक है? कैन यू ऑल डू दैट? Yes, sir. यस सर. ठीक है. और एक और चीज़ अगर आप करके देख सको तो आप ये भी देखना कि यहाँ पर इसमें जो अपने लूप बैक इंटरफेसेस हैं उनको कैसे पार्टिसिपेट कराया जाए OSPF के अंदर, वो भी करके देखना.